हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ में समाजवादी मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के द्वारा दारुल शफा में एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुनील सिंह यादव, पूर्व एमएलसी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने कहा कि श्रम कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। मासिक बैठक में अपने मासिक एजेंडे तो अपने हैं ही अपनी जगह पर, लेकिन मूल रूप से 1 मई, पहली बात तो 1 मई आने वाला है जो श्रमिक दिवस है, और लगातार जो भाजपा की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार निरंतर मजदूर हितों का एक तरीके से उनको इग्नोर कर रही है। जो नई ये लोग श्रम संहिता लाए, उसमें भी दिक्कत आ रही है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, बढ़ता हुआ जो निजीकरण है, उसने मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मजदूरों के लिए कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से, सीमार बोर्ड जो था, साइकिल देते थे, सोलर लैंप देते थे। इसका मकसद था कि मजदूर की मोबिलिटी बढ़े, इसका मकसद था कि वहाँ लाइट ना हो तो बच्चों को उनकी पढ़ाई हो सके। वो सारी योजनाएं उन्होंने जानबूझकर बंद करी, और मजदूरों का पैसा ही सरकार अपनी तरफ से खर्च कर रही है। बोर्ड का पैसा, जो तमाम बोर्ड बने और सामूहिक विवाह के नाम पर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ये मजदूरों के पैसे की ही बर्बादी है। और लगातार 1979 में भी एक्ट बना, उसके बाद जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी एक्ट बना। इन किसी की भी आज की तारीख में कोई भी जो इनके कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, वो मजदूरों के लिए कहीं से लागू नहीं की जा रही, जबकि देश की जो कुल कार्य करने की क्षमता है, उसका 70% तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इस सरकार की योजनाओं ने एमएसएमई सेक्टर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक लगते थे। और इन चीज़ों को ख़त्म करके उनका एक ही मकसद है, जो मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से आम आदमी के हाथ से पैसे को गायब कर देना चाहते हैं, ताकि प्रतिरोध करने की क्षमता खत्म हो जाए। एक गरीब आदमी कमज़ोर होता है और पूरी तरीके से उनको गैर राजनीतिकरण किया जा रहा है, ताकि आदमी केवल 100 करोड़ लोगों का डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, जो खाने के अलावा कोई दूसरी चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग जब खाली जिंदा रहने के लिए, यहाँ पर काम पाने के लिए, खाना खाने के लिए इस देश में आप बिना किसी शरीर को हिलाए, शारीरिक श्रम किए, ये 100-1.25 करोड़ लोग खाना नहीं खा सकते। और केवल 5 किलो राशन के नाम पर एक जो चैरिटी की जो फीलिंग बनाई गई है, वो स्वाभिमान को ख़त्म कर रही है और देश की प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर रही है। ये हमारी मजदूर सभा इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है। ये हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हैं मजदूर सभा के, हमारे संरक्षक हैं, इनका अनुभव है। हमारे जो पूरे जनपद से, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, हर क्षेत्र की अपनी पेक्युलियर समस्याएं हैं। इन सबका एक साझा आकलन करके जो हमारे प्रमुख पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, ये करके फिर 1 तारीख को उन्हीं मुद्दों पर आज आकलन हो रहा है। किस क्षेत्र की क्या समस्या आ रही है, कहीं बीड़ी वालों की समस्या है, कहीं पर दिहाड़ी वालों की समस्या है। इस उत्तर प्रदेश में 14.5 करोड़ की आबादी में ई श्रम कार्ड पे 8 करोड़ 33 लाख लोग रजिस्टर हैं, यानी कि 65% से ज़्यादा लोग वो है जो कि मजदूरी के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको ऊपर कोई भी कहीं से भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है। इन्हीं मुद्दों को हम लोग डाटा कलेक्ट करके और 1 तारीख को एक बड़े सम्मेलन के रूप में और पार्टी को भी कुछ जो नई हम लोग की मांग है उससे भी अवगत कराएंगे, ताकि इसको पूरी पार्टी
व्यापक रूप से उठा सकें। मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहेंगे हम समाजवादी मजदूर सभा की तरफ से कि पहला तो एक दुनिया का नारा है कि दुनिया के मजदूर किसानों एक हो। हम पहले अपने हितों को, जब तक आदमी अपने हित अनहित नहीं पहचानेगा और श्रम करके मजदूर आपको एक सम्मानजनक जीवन मिले। आज भी 216 रुपए की मजदूरी पे टिका हुआ है मामला। न्यूनतम मजदूरी हम लोग का मानना है कि कम से कम 600 रुपए मजदूरी होनी चाहिए, तब आज की महंगाई में मजदूर कोई जिंदा रह सकता है। और जो इनकी जो सामाजिक सुरक्षाएं है, पेंशन की बात है, इलाज की बात है, बच्चों की पढ़ाई की बात है, क्योंकि मजदूर ही राष्ट्र निर्माण में प्राथमिक इकाई है। और हम प्राथमिक इकाई को जब सबका साथ सबका विकास की ये बात करते हैं, तो जो नींव में बैठा हुआ बंदा है जिसने इस देश को खड़ा किया है, उसको ये केवल इग्नोर करके और चाहते हैं कि हाथ फैला के मांगे रहे तो हम देते रहेंगे, अधिकार नहीं देना चाहते हैं और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रांतीय अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन राम लखन सिंह, मनीष शुक्ला प्रांतीय महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उपाध्यक्ष मोहम्मद अली मक्की उपस्थित। मेरा नाम नीरज कुमार दोरे, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। मैं कन्नौज जनपद का निवासी हूँ। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनीलाल श्रमिक जी ने मासिक बैठक बुलाई है। प्रदेश में जो वर्तमान में सरकार है, केंद्र से लेकर के और स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, इस सरकार की जो भी नीतियाँ, जो भी कार्य हो रहे हैं, कोई भी धरातल पर लेकर के कोई गरीब और किसानों को, मजदूरों को लेकर के कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं और गरीबों को, किसानों को सताया जा रहा है। यहाँ तक आज कल की न्यूज़ है, आज ही की शायद न्यूज़ है, वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली के लिए 20 बीघा एक किसान का टमाटर खेत से उखड़वा दिया गया। उस किसान को क्या मुआवजा देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी या उत्तर प्रदेश सरकार जो है, ये लोग मुआवजा देंगे क्या? और पहली बात तो ये गलत बात है कि किसी की रैली के लिए, किसी के स्वागत के लिए किसी किसान को इस तरीके से सताया जाए और उसकी फसल नष्ट कर दी जाए। तो ये सरकार की कोई भी नीतियां ठीक भी नहीं है और भ्रष्टाचार, आए दिन बहन बेटियां मारी जा रही हैं, मार के कहीं फांसी पे लटका दिया गया, कहीं रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कोई भी इस पे फोकस नहीं है सरकार का। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो इस समय मौजूदा सरकार है भाजपा की, जी, डबल इंजन सरकार है, वो कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश में क्राइम कम कर दिया, किसानों के लिए हम कार्य कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वो तो सभी को पता चल रहा है, सभी को दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से बहन बेटियों को सुरक्षित कर रही है, किस तरीके से किसानों को आय दोगुनी कर रहे हैं, किस तरीके से मजदूर किसानों का लाभ क्या हो रहा है, सभी को पता है, पूरे मीडिया को पता है, पत्रकार सभी लोगों को, आप लोगों को पता है और लोग देख भी रहे हैं। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो भी अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध को रोका जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ें संज्ञान में लेना चाहिए और हर किसान मजदूर को न्याय मिलना चाहिए, सभी की बहन बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो इन्होंने वादे किए हैं, चुनावी घोषणा में किए हैं और बातें जो करते हैं, उसको धरातल को लेकर के काम करना चाहिए। सरकार किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, ये तो मीडिया को भी पता है, सभी को पता है, पूरी जनता को पता है। इतना अत्याचार बढ़ रहा है, इसको मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। हलचल सबकी नजर हमारी।